अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपना ये चौथा टॉपिक जो है हमारे ग्रामर का, जो है ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस का तीसरा हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ही बॉट अ गिफ्ट, तो ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, अ गिफ्ट, गिफ्ट जो है यहाँ पर वो है ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उसने गिफ्ट खरीदा, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने रखूँ, ही बॉट हिज सन अ गिफ्ट, उसने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट खरीदा। यहाँ पे चूंकि इधर कोई प्रपोजिशन नहीं है, अगर यहाँ पे प्रपोजिशन होती तो इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जैसे हम लिखते कि ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिज सन, तो फॉर हिज सन जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता, लेकिन यहाँ पे ही ब्रॉट हिज सन अ गिफ्ट। अ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज सन जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एडवर्बियल है। एडवर्बियल कहते हैं जो एडवर्ब से ये वर्ड निकला है, यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे। जैसे हम इसके तीन टाइप्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है एडवर्बियल मैनर, एक होता है एडवर्बियल प्लेस और एक होता है एडवर्बियल टाइम। यानी कि टाइम के साथ जो एडवर्ब जुड़े उसको हम टाइम एडवर्बियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे इन द मॉर्निंग, आफ्टर डॉन, डे आफ्टर टुमारो, इसको हम एडवर्बियल टाइम कहेंगे। उसके बाद आ जाता है टाइम एडवर्बियल ऑफ प्लेस। एडवर्बियल ऑफ प्लेस में आ जाएगा जितने भी आपके प्लेस की जगह हैं, प्लेस की जो कह लें कि एडवर्ब्स हैं उनके साथ लग जाएगा। जैसे कि स्कूल, कंट्री, पब्लिक प्लेस, इसमें आप कोई भी एग्जांपल, पार्क, हॉस्पिटल, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। इन, आउट, एट वगैरह और भी जितने हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हमारे प्रपोजिशंस यूज़ होंगी और यहाँ पे हम इसको एडवर्बियल ऑफ प्लेस कहते हैं। उसके बाद एडवर्बियल ऑफ मैनर आ जाएगा, वो होता है फास्ट, गुडविल, ब्रेवली वगैरह वगैरह। ठीक है, स्लोली, हास्टेडली वगैरह, जो भी जितने भी आपके मैनर के एडवर्ब्स होंगे वो सारे के सारे इसमें लग जाएंगे, तो हम इसको एडवर्बियल ऑफ मैनर कहेंगे। ये हमारा एडवर्बियल हो गया। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें अंडरलाइन करने के लिए पूछेंगे या अंडरलाइन किया हुआ होगा और पूछेंगे कि बताएं इन चारों ऑप्शंस में से क्या है, वन पेपर एमसीक्यूज में भी ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप लोगों ने इसका यूँ रिप्लाई करना है। थर्ड जो हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखें, ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ़ करना, वो PLIMENT होता है। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीशन से निकला है, कंप्लीट मतलब पूरा करना। तो अब ये देखें कि सब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ही बिकेम एंग्री, अब अगर मैं ये सिर्फ ये लिखूँ ही बिकेम, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट। तो ही को कॉम्प्लीमेंट करने वाला वर्ड क्या है, एंग्री। इसी तरह से वर्ब जो है, वर्ब को जो कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल ही सेंट मी एन ईमेल। अब सेंट जो है वो क्या सेंट किया है, उसने एक ईमेल सेंड की है, इसको हम कहेंगे कि ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ही अपॉइंटेड मी अ मैनेजर, उसने मुझे एक मैनेजर रख के दिया। ठीक है, तो या मुझे एक मैनेजर लगाया, तो हम यहाँ पे मी के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मी को, तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट किसका है, कॉम्प्लीमेंट किसका है, ऑब्जेक्ट का। इसी तरह से ही गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक सेब दिया। आपने ये बताना है कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो एप्पल है वो क्या है, ही गेव मी एन एप्पल। ये इस सारी एग्जाम्पल्स के अंदर से आपने बताना है कि ही गेव मी एन एप्पल में से एन एप्पल क्या है। ये आप लोगों का आज की वीडियो का क्वेश्चन है।